और मैं इरशाद रिजवान। इस समय हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां कल शाम को एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। यानी कि हम गगनगेर में मौजूद है, गांधरबल का एरिया पड़ता है, और जहां पर कल शाम को एक मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा से एक हमला किया गया। जो टनल यहाँ पे बन रही थी गगनगेर में, उसमें जो लेबर काम कर रहे थे उन पे एक हमला किया गया, जिसमें 7 की मौत कल शाम को ही हुई और 5 अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। कल शाम से लगातार फौज जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है और बाज़ाब्ता तौर ये खंगाला जा रहा है, ये पता किया जा रहा है आखिरकार आतंकवादी गए कहाँ। आतंकवादियों के द्वारा इन मजदूरों पर हमला किया गया जो मुख्तलिफ एरियाज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे, और एक इनमें डॉक्टर भी थे जिनका ताल्लुक़ बडगाम से बताया जाता है, जो भी कल इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, यानी उनकी मौत भी हुई। हम बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं, 100 फुट की दूरी पर हमें। हालांकि यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने किसी तरीके से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, और एक युवक हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल कल शाम को जो 7:30 और 7 बजे के आसपास ये हुआ, किस तरह से इनको लगा और क्या इन्होंने सुना, क्या इन्होंने देखा, इनसे जानेंगे। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा, ये जो सामने आप हरे कलर का टीन देख रहे हैं, यही वो जगह है। बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर कल ये हादसा हुआ। मेरे साथ एक जवान है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम इश्तियाक अहमद खुशी है। इश्तियाक साहब, कल कितने बजे ये हादसा हुआ? कल 6:50 पे हुआ है। तो क्या लगा आपको जब पहले जो पटाखों की आवाज़ आपको लगी, क्या पहले ही लगा आपको कि फायरिंग हो रही है? हम तो शादी में थे, उस टाइम शादी माहौल चल रहा था। जब आवाज़ आई तो हमने सोचा पटाखे, ऐसा ही लगा क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ये आवाज़ सुनी। तो फिर आपको कब पता चला कि ये मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से हमला किया गया है, जो टनल के वर्कर्स हैं उनके ऊपर हमला किया गया, तब कब आपको पता चला? जब फौज आई यहाँ तो हल्ला हुआ, उस टाइम पता चला यहाँ ऐसा मसला हुआ है। तो जब सुबह धूप निकली, लोग घरों से बाहर निकले, खौफ था लोगों में? बहुत खौफ है, इस टाइम भी खौफ आ रहा है। आपको खौफ आ रहा है? कितनी उम्र है आपकी? मेरी लगभग 32 साल। 32 साल की उम्र। 32 साल में आपने आज तक कभी ऐसा हादसा सुना अपने एरिया में? कभी नहीं सर, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि ये जो मुख्तलिफ मुल्कों से जो टूरिस्ट आते हैं, हमने पूरे हिंदुस्तान से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, आपका रोज़गार इसी सोनमर्ग के साथ वाबस्ता है, आपको लगता है कि कोई असर पड़ने वाला है इस हमले की वजह से? इसमें हो सकता है असर पड़ने वाला। टूरिस्ट हर जाएंगे ऐसा मसला सुन, क्योंकि यहाँ कंगन से ऊपर सब लोग टूरिस्ट के साथ काम करते हैं। अभी इसी के साथ वाबस्ता है? हाँ, अभी इसी का। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, क्या चाहिए गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए इस मामले को? गवर्नमेंट को इस बारे में देखना चाहिए कि ऐसे हादसे दोबारा नहीं होने चाहिए ऐसे हादसे। तो आप इस वक्त डरे हुए हैं, इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है? पूरा सन्नाटा छाया हुआ पूरे इलाके में। युवक खड़ा है, बिल्कुल मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हम उसी जगह पर बिल्कुल मौजूद है जहाँ पर कल शाम को ये घटना जो है हुई। मेरे साथ और एक युवक मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा इन्हें लगा जब पटाखों की आवाज़ें इनको सुनाई दी, उसके बाद कैसा माहौल रहा अब तक, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर साहब, आप इसी गगनगेर एरिया में रहते हैं? जी जी, मैं यहाँ ही रहता हूँ गगनगेर एरिया में। जो यह हादसा हुआ, कितनी दूर आप रहते हैं यहाँ से? मैं यहाँ पास में रहता हूँ, यहाँ पे कैंप है इनका, यहाँ पे इस साइड में मेरा मकान है। तो जब 7-7:30 के आसपास ये मामला हुआ तो उस वक्त क्या लगा आपको? क्या आपको लगा कि फायरिंग हो रही, कि आपको लगा कि कोई पटाखे डाल रहा है? जी, हम यहाँ पे शादी में थे, मेरे रिलेटिव की यहाँ पे शादी थी रोड के साइड में, हम वहाँ शादी में थे, तो हमें पटाखों की आवाज़ आई, तो हमने बच्चों को बोला कि पटाखे फोड़ रहे हो आप लोग, ऐसा मत करो। तो हम वहाँ पे गए, पटाखे कोई नहीं फोड़ रहा था। फिर हमने सोचा कि इनका बड़ा दिन है, दिवाली आने वाली इनकी, तो ये जश्न मना रहे होंगे। तो फिर स्कूटी वाले वहाँ से, जो इनके कैंप में स्कूटी रहती है, इनकी अपनी स्कूटी रहती है एफको की, तो वो दौड़ के वो भाग रहे थे। उनसे हमने पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला कि यहाँ पे हमारे कैंप में अटैक हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बुरे हालात है इस टाइम, तो वैसे हम जान बचा के। तो डर लग रहा है आपको? अभी डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा हादसा हुआ था, आपकी बात करेंगे, आपने कभी आज तक सुना था? जी कभी नहीं, मेरी एज 32 साल एज मेरी है, तो अभी तक कभी मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो इस वक्त आपको कैसा माहौल लग रहा है? सन्नाटा छाया हुआ है हर जगह से, डर का माहौल है, आज हर कोई डरा हुआ है। तो क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज जाना चाहेंगे आप? हमारे जो गवर्नमेंट इस वक्त हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि एक्शन लेना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कि जो ये वर्कर लोग मरे हैं इसमें, 6 के 7 बंदे मरे हैं उसमें। हमारे ऑफिसर्स है, एक सेफ्टी का साहब है हमारा, फहीम सर है उसका नाम, दूसरा हमारे डॉक्टर है शाहनवाज नाम है, शाहनवाज सर नाम है उसका, तो और भी एक हमारा ड्राइवर है यहाँ पे, वो भी इंजर्ड है, उसको भी गोली लगी है। तो बड़े बंदे मरे भी है उसमें, इंजर्ड भी है बड़े बंदे।
तो आप मुझे ये बताइए कि ये हादसा गगनगीर एरिया में हुआ, कल शाम को फायरिंग हुई, उसमें 7 लोग मारे गए, 5 लोग अभी भी जख्मी, आतंकवादियों की तरफ से हमला गया। तो क्या आप चाहते हैं कि ये जो फायरिंग का सिलसिला ये बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए सर, क्योंकि हम मजदूर पेशे इंसान हैं, कहीं पे भी निकलते हैं दिहाड़ी कमाने के लिए, कहीं पे भी जाना पड़ता है हमको। तो अगर ऐसा ही माहौल रहा तो हम अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो जो टूरिस्ट आता है, सोनमर्ग बहुत ही फेमस जगह है, टूरिस्ट यहाँ साल भर आता रहता है, आपको लगता है कि इस पे कोई असर पड़ेगा कि अब डर रहेगा उनके बीच में कि वहाँ पे हमला हुआ? डर रहेगा ना सर, जैसे आज ये अटैक हुआ, इसकी वजह से हर एक बंदा डरा हुआ है इस टाइम, टूरिस्ट भी डरा हुआ है, हर एक बंदा डरा हुआ है इस टाइम इससे। तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, क्या उन्होंने जब सुना कि इस तरह की ये घटना हुई यहाँ पे तो उनके अंदर भी डर हुआ? जी सही बात है, उनके अंदर भी डर पैदा हो गया कि ये गोलियां कहाँ चल रही है। यहाँ के युवकों की तरफ से यही एक पैगाम है सरकार की जानिब कि जनाब इस पर बातचीत होनी चाहिए और मसला हल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो भी आबादी है सोनमर्ग के साथ वाबस्ता, यानी कि जो भी सयाह बैरूनी ममालिक से यहाँ पे आते हैं तो ये अपना रोज़गार वहाँ से कमाते हैं। अब इन्हें उम्मीदें ये थी कि इस बार टनल खुलने वाला था, 18 तारीख को इस टनल का इनाग्रेशन था, तो इन्हें उम्मीदें यही थी कि टनल खुलेगा और इनका जो रोज़गार है वो साल भर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इनाग्रेशन से पहले ही कल शाम को एक घटना घटती है जिसमें आतंकवादियों की तरफ से एक हमला किया जाता है, 7 आदमी मारे जाते हैं और 5 अभी भी जख्मी बताए जाते हैं एज पर सोर्सेस। पेट्रोलिंग लगातार कल शाम से ही जारी है और यही कोशिश की जाती है कि आतंकवादियों का पता लगाया जाए। सोर्सेस की जानिब से ये भी खबर है कम से कम 2 से लेकर 3 आतंकवादी हो सकते हैं। मजीद क्या कुछ रिपोर्ट रहेगा वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।